आजमा ले जितना आजमाना है, एक दौर उसे क्या हराएगा जिसने हराया पूरा जमाना है। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 अवकलन की, उसमें ना आपको क्या सिखा दिया था मेरे साथियों, प्रश्नावली 5.2 के कौन कौन से सवाल, पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पांचों को कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाइयों, और इस प्रश्नावली 5.2 को फिनिश कर देंगे मेरे साथियों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 6 हमसे क्या कहता है मेरे भाइयों। तो सवाल नंबर 6 है हमारा, देखिए पहले बता देता हूं, u इंटू बी लगेगा, इसमें क्या लगेगा, u इंटू बी सवाल नंबर 6 में। तो सवाल नंबर 6 हमारा cos x की पावर 3 मेरे भाई, क्या है cos x पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5। u इंटू बी क्या होता है, u इंटू बी होता है हमारा, देखिए u इंटू बी बराबर पहले का अवकलन कर दो और आप दूसरे को एज इट इज कर दो, फिर प्लस साइन आएगा और आप दूसरे का अवकलन कर दो, पहले को एज इट इज कर दो। यहां पर बस क्या लगाना है, यही लगाना है यहाँ पर। चलिए भैया शुरू करते हैं यहाँ पर इसको। तो इसे पहला मान लेंगे, यानी कि ये u है, ये हमारा v है, ये तो u है, ये v है। चलिए करते हैं यहाँ पर। तो y बराबर मैंने माना cos x की पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5 मेरे भाई। उलझो मत मेरे भाई, इधर उधर की चीजों में उलझो मत, अन्यथा ध्यान आपका अपने लक्ष्य से अपने काम से हटेगा जरूर। तो देखें भैया x के सापेक्ष अवकलन, तो dy dx बराबर पहला फलन है ये, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका कर देंगे हम अवकलन। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x की पावर 3, और लेकिन x के स्थान पर क्या है, x की पावर 3, तो x की पावर 3 का कितना हो जाएगा अवकलन, x की पावर 3 का किससे करेंगे, x की पावर n क्या होता है, d की पावर x की पावर n का अवकलन क्या होता है हमारा, n x की पावर n माइनस में 1, n x की पावर n माइनस में 1। तो देखें dy dx बराबर में माइनस में साइन x की पावर कितना हो गया हमारा 3, माइनस में साइन x की पावर 3, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। फिर ये आपका एजिटिव भाई दूसरा फलन एजिटिव, तो इसे हम एजिटिव कर देते हैं, साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब इस बार क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लगाने के बाद दूसरे का अवकलन कर देंगे, पहले को एजिटिव छोड़ देंगे। तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 क्या हो जाएगा, पावर को आगे लेकर आएंगे, तो पावर हमने आगे लेकर आ गए और हम लिख देंगे भाई देखो साइन x की पावर 5। साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है cos, तो cos x की पावर 5, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस में cos, तो 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। अब x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर 5 का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि यहां पर x के स्थान पर क्या है, x की पावर 5। तो देखें भाई dy dx बराबर में माइनस में साइन x की पावर 3 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पावर 5 प्लस में 2 साइन x पावर 5 cos x पावर 5 5x स्क्वायर cos x पावर 3 भी तो होगा पहला फलन एज इट इज, तो यहां पर मैंने लिख दिया cos x की पावर 3। तो देखें 2 और ये 5 आपका 10 हो जाएगा भाई, प्लस वाला पद तो आगे लिखते हैं, माइनस जनरली प्लस को आगे लिखते हैं और माइनस को पीछे लिखते हैं। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 और cos x की पावर 3, फिर माइनस चिन्ह ये रहा भाई नेगेटिव वाला, 3x स्क्वायर को मैं आगे लिख देता हूं 3x स्क्वायर, और आपका क्या है साइन x की पावर 3, तो मैंने साइन x की पावर 3 लिख दिया, और ये देखिए साइन स्क्वायर x की पावर 5, साइन स्क्वायर x की पावर 5, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या अब करा जाए हमारा, तो हमारा अब करा देखिए ये आएगा 10x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x पावर 5 cos x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर साइन x पावर 3 साइन स्क्वायर x पावर 5। तो ये हमारा क्या आ गया भैया, आंसर आ गया, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। आई होप आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना, u इंटू बी आप जानते होगे वो लगाना है, और बीच बीच में आपका ये बहुपदी वाला सूत्र डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n बराबर कितना होता है n x की पावर n माइनस 1, इसका उपयोग हमें करना है। आप बात करते हैं सवाल नंबर 7 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है भैया सवाल नंबर 7 हमारा। तो सवाल नंबर 7 की बात कर ली जाए, वो है हमारा 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, भाई 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर।
अंडर रूट का मतलब क्या है मेरे साथियों? अंडर रूट का मतलब होता है हमारा हाफ पावर। कितनी पावर? हाफ पावर। तो सवाल नंबर 7 क्या है? चलिए भैया ध्यान से देखते हैं। 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। चलिए भाई सवाल नंबर 7 है हमारा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए y बराबर, तो हम मान लेते हैं 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। सुन लीजिए बड़े ध्यान से। ये हाफ पावर आएगा ऊपर, तो चलो अब मैंने इस हाफ पावर को कर दिया 2 कोट एक्स स्क्वायर, और पावर को मैंने हाफ कर दिया यहां पर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे है क्या? नहीं है। तो y बराबर 2 कोट एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई हमारी? हाफ। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसी का यूज करेंगे, पावर को आगे लेकर आएंगे, पावर में से एक घटाएंगे। तो भाई पावर को आगे लिया है हम, अवकलन करो चलो, डी वाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, पावर आगे, क्या भाई? पावर आगे कोट एक्स स्क्वायर। फिर पावर कितनी बचेगी? हाफ में से अगर मैं माइनस एक करूंगा तो कितनी बचेगी यार? माइनस की हाफ। फिर आपका क्या हो जाएगा? माइनस की हाफ बची यहां पर। तो देन देखिए कोट एक्स स्क्वायर का अवकलन भी तो करेंगे। कितना हो जाएगा कोट एक्स स्क्वायर का अवकलन? माइनस में कोसेक एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा? माइनस में कोसेक एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा रे? माइनस में कोसेक एक्स स्क्वायर। और फिर एक्स के स्थान पर क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। इसका भी तो अवकलन करेंगे, किससे? चेन रूल से। तो ये भी आ जाएगा हमारा 2x। क्या आ जाएगा मेरे साथियों? 2x। तो देखें डी वाई डी एक्स बराबर 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? कोट एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, माइनस में कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों? देखिए इसको आप यहां नीचे ले जाएंगे भाई, ऋणात्मक है तो नीचे जाएगा तो आपका धनात्मक। तो क्या आएगा? 2x, क्या मेरे भाई? 2x, और आपका कितना हो जाएगा ऊपर? माइनस में कोसेक एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे साथियों? कोसेक एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आपका कोट, ये स्क्वायर है भैया ध्यान रखिएगा, कोसेक स्क्वायर। यहां पर क्या है? ये स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर अलग है और कोसेक पर भी स्क्वायर है, कोट एक्स स्क्वायर। कितना? कोट एक्स स्क्वायर। यही फाइनल आंसर है। लेकिन जनरली हम इसे साइन और कोसाइन के रूप में लिखते हैं, तो इसे हम साइन और कोसाइन के रूप में इजीली लिख लेंगे भाई। देखिए कोसेक स्क्वायर क्या होगा? 1/sin स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? कोट कोस अपॉन साइन। इस पर हाफ पावर है। कितनी पावर इस पर? हाफ। हाफ, कोई दिक्कत ना है। कोस पर भी हाफ लगा देंगे, साइन पर भी हाफ लगा देंगे। तो माइनस में 2x साइन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका कोस हाफ एक्स स्क्वायर। कितना भाई? कोस एक्स हाफ स्क्वायर, और ये आपका साइन पावर हाफ एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? अब यहां पर बचेगी आपकी पावर 1.5। कितनी पावर बचेगी यहां पर? 1.5। 3/2, क्योंकि हाफ है इसमें भाग लगाएंगे तो 3/2 बचेगी। तो माइनस में 2x साइन 3/2 एक्स स्क्वायर, और कोस हाफ एक्स स्क्वायर। कोई नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस में 2x डिवाइड में साइन 3/2 एक्स स्क्वायर, कोस 1/2 एक्स स्क्वायर। यहां पर लिखना चाहो तो और भी आगे लिख सकते हैं। पता क्या करेंगे? देखिए आगे लिख सकते हैं इसको। चलिए और आगे भी लिखते हैं मेरे भाइयों से। तो आगे क्या लिखेंगे? इन स्टेपों को तो मैं हटा रहा हूं क्योंकि पता है मुझे ये आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आगे देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम। तो आगे इसे हम लिख सकते हैं भैया, देखो माइनस में 2x, माइनस में 2x साइन एक्स। कितना आ जाएगा यहां पर? साइन एक्स। एक तो एक्स लिख दिया मैंने और एक हाफ लिख दी, तो साइन एक्स, ये भी हाफ और ये भी हाफ, तो अंडर रूट आपका यहां पर लग जाएगा। तो देखिए साइन एक्स की पावर स्क्वायर, और यहां पर देखिए साइन हाफ एक्स स्क्वायर, यहां पर कोस हाफ एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर भी अंडर रूट आ जाएगा, और देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर साइन 2x, 2 साइन एक्स और कोस एक्स, 2 साइन एक्स और कोस एक्स आप जानते हो ना, 2 साइन एक्स कोस एक्स, उसी का उपयोग हो जाएगा यहां पर। तो माइनस में 2x साइन एक्स स्क्वायर, माइनस में 2x साइन एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए अंडर रूट लगा देंगे यहां पर, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। आप पता क्या करेंगे? 2 से गुणा, 2 से भाग। तो यहां पर क्या बचेगा मेरे भाइयों? यहां पर अंडर रूट बच जाएगा, अंडर रूट 2। ये कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो
तो माइनस में 2√2x साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मेरे साथियों कितना भैया, साइन 2x स्क्वायर। तो यहां पर अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल फाइनल आंसर हो जाएगा भैया। माइनस में 2 अंडर रूट 2x डिवाइड में साइन एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना। सब फिर से सुन लीजिए, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर पावर हाफ आगे आएगी, हाफ में से अगर माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ बच जाएगी, और माइनस हाफ बचेगी तो धीरे धीरे आप सॉल्यूशन करते चलोगे, आप पास ये बचेगा। यहां तक भी छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली साइन कोस में रूप में छोड़ते हैं, तो साइन लिखेंगे, इसे कोस कर देंगे, तो ऐसे ऐसे आपका फाइनल आंसर यहां तक आ जाएगा। सेम तरीके से माइनस में 2√x डिवाइड में साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर। अब बात करते हैं सवाल नंबर किसकी, सवाल नंबर 8 की भैया। सवाल नंबर 8 क्या हमारा, cos अंडर रूट x। चलिए अब सवाल नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं भाई, और उसको कोशिश करते करने की, कोशिश नहीं मेरे भाई, उड़ा डालेंगे एकदम सवाल नंबर 8 को। यहां पर क्या कर देंगे भाई, उड़ा डालेंगे एकदम। तो देखें सवाल नंबर 8 क्या कहता है मेरे साथियों हमसे, cos ब्रैकेट अंडर रूट एक्स का अवकलन, cos ब्रैकेट अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या है, तो कैसे निकालेंगे इसका अवकलन हम। देखिए y बराबर cos ब्रैकेट अंडर रूट एक्स, y बराबर cos ब्रैकेट अंडर रूट एक्स, cos का अवकलन माइनस में साइन x कितना होता है, cos का अवकलन माइनस में साइन x। तो देखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx बराबर माइनस में साइन रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन, रूट एक्स का अवकलन। तो देखें भैया रूट एक्स का अवकलन क्या होगा आपका, x पावर हाफ, पावर को आगे लेकर आएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, तो पावर को हमने आगे लेकर आ गए, 1 घटाया तो माइनस में हाफ बची, यानी कि 1/2, और आपका यहां पर कितना बच जाएगा मेरे भाई, x की पावर अंडर रूट माइनस में x, यानी कि नीचे जाएगा तो 1/√x, तो 1/2 रूट एक्स कितना बचेगा आपका, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि फाइनल आंसर है हमारा ये dy dx बराबर माइनस में साइन ब्रैकेट अंडर रूट एक्स डिवाइड में 2 रूट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है किसके लिए, cos ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स के अवकलन के लिए। यहां पर अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर में मापांक x माइनस में 1 x बिलोंग्स टू 1 x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। कैसे सिद्ध करेंगे, प्रथम अवकलज सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करेंगे मेरे भाई बिंदु 1 पर आप दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालेंगे, अगर दोनों पर यह बायां और दायां अवकलज बराबर आ गया तो अवकलित है, अन्यथा अवकलित नहीं है। और इसने तो पहले ही कहा है अवकलित नहीं है, तो अवकलित नहीं है तो क्या आएगा हमारा, बायां अवकलज और दायां अवकलज एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा भाई, बायां अवकलज और दायां अवकलज एक दूसरे के तुल्य नहीं आएगा। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो सवाल नंबर 9 हमसे क्या कहता है, देखिए बड़े ध्यान से। सवाल नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर में मापांक मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे ग्राफ बनेगा इसका, कहां पर काटेगा ग्राफ, मान लीजिए यहां पर 1 है तो ऐसे काटेगा, ये आपका धनात्मक के लिए, या आपका ऋणात्मक के लिए। यहां पर देखें सवाल नंबर 9 पर अवकलित नहीं है, करते हैं इसे। f(x) बराबर कितना आपके पास, f(x) बराबर मापांक x माइनस 1, f(x) बराबर में मापांक में मॉडुलस x माइनस में 1। x आपका वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करता है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है, तो x बराबर 1 पर आपका ये अवकलित नहीं है, हमें प्रूफ करना है। तो देखें मेरे साथियों कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं यहां पर, देखिए क्या, सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पर, क्या निकालेंगे, 1f(1) प्लस में h की जरूरत हमें पड़ेगी, तो मापांक 1 प्लस में h माइनस 1 कितना आया, मोड h। फिर निकाल लेते हैं f(1), इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, 1 माइनस में 1 कितना आ जाएगा, 0। फिर हमें जरूरत पड़ेगी 1 माइनस में h की, क्या आ जाएगा, 1 माइनस में h माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस में h। तो f(1 माइनस में h) बराबर में मोड में 1 माइनस में h माइनस 1, 1 से 1 खत्म, माइनस h ये बचा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर देखेंगे बड़े ध्यान से, समझते हुए चलेंगे। अच्छा सवाल है मेरे साथियों। LHL बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं मेरे भाई दायां अवकलज।
कौन सा अवकलज निकाल लेता हूं, दायां अवकलज। तो आर एफ डैश एक्स, दायां निकाल लेता हूं, आर एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, लिमिट, अरे प्रथम अवकलज सिद्धांत जानते हो ना, लिमिट एस से जीरो, और आपका कितना हो जाएगा, एफ एक की बात कर रहे हैं ना, वन प्लस में दाया में धनात्मक होगा तो वन प्लस में एच माइनस में एफ वन डिवाइड में एच। देखिए आर एफ डैश एक्स बराबर में लिमिट एस से जीरो एफ वन प्लस में एच माइनस में एफ वन डिवाइड में एच। अब क्या आएगा, लिमिट वैल्यू रखते जाइए, एफ वन प्लस में एच की वैल्यू आपने पहले निकाल ली है, कितनी है, मोड में एच, कितनी मेरे साथियों, मोड में एच। और आपकी एक एफ एक की वैल्यू कितनी है, एक माइनस में एक करेंगे जीरो, तो इसकी वैल्यू हमने जीरो कर दी। अब एच बाई एच कितना हो जाएगा, एक, तो बराबर लिमिट एस से जीरो एक, तो आपका कितना आएगा, एक। अब बात करते हैं एल एफ डैश एक्स की, एल एफ डैश एक्स की, बाया अवकलज, बाया अवकलज यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा भाई, बाया अवकलज में क्या करेंगे, वन में से घटाएंगे, तो लिमिट एस से जीरो एफ वन माइनस में एच, लिमिट एस से जीरो एफ वन माइनस में एच, एफ वन डिवाइड में आपका माइनस एच, एफ वन माइनस में एच कितना है हमारा, मोड में माइनस में एच, मोड में माइनस एच, वो आपका जीरो, ये आपका माइनस एच, लिमिट एच से जीरो। अब क्या करेंगे, आई होप ये तो आपके सारे सारे क्लियर हो गए होगा भाई, स्पेस की यहां पर कमी पड़ गई हमें, तो इनको हम मिटा देते हैं, किसको, इसको मेरे साथियों भैया, इसको हम मिटा देते हैं। तो यार किसी बिंदु पर फलन के अवकलित होने या नहीं होने किस पर बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस बिंदु पर आपका जो फलन है ना, उस फलन का मतलब बायां अवकलज और दायां अवकलज अगर तुल्य है तो आपका अवकलित है, अदरवाइज आपका अवकलित नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा, देखो लिमिट एस से जीरो, ये आपका एच हो जाएगा माइनस में एच, तो कितना आएगा, माइनस में एक, तो लिमिट एस से जीरो माइनस में एक, तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में एक, कितना आ जाएगा मेरे साथियों, माइनस में एक, और माइनस में एक और एक बराबर तो है नहीं, बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर नहीं आया, ये प्रूव हो गया कि आपको ये x बराबर एक पर अवकलित नहीं है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 10 की, सवाल नंबर 10 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक बटे एक का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, जस्ट पहला कौन सा पूर्णांक आया भाई, एक, और आपका 0.9 का जस्ट पहला पूर्णांक जीरो, लेकिन माइनस में 0.7 के लिए जस्ट पहला पूर्णांक क्या आएगा, माइनस एक, उल्टा चलता है ना, माइनस में एक। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 10 की, यहां पर चलिए मेरे साथियों सवाल नंबर 10 की यहां पर बात कर ली जाए। सवाल नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर, महत्तम पूर्णांक फलन है हमारा, ये कौन सा फलन है मेरे साथियों, महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स कोमा जीरो एक्स से तीन है भाई, एक्स बराबर एक पर और इस पर x बराबर दो पर, x बराबर एक पर, x बराबर दो पर अवकलित नहीं है, यानी कि x बराबर एक पर और तथा x बराबर दो पर आपका अवकलित नहीं है, ये बताना है हमें। तो क्या करेंगे हम, x बराबर एक पर आप निकालेंगे बायां और दायां अवकलज, और x बराबर दो पर भी आप बायां और दायां अवकलज निकालेंगे, अगर दोनों पर बायां दायां अवकलज बराबर है तो आपका अवकलित है, अदरवाइज आपका अवकलित नहीं है। और इसने क्या कहा है, अवकलित नहीं है, तो सीधा सीधा सा पता है कि आपका दोनों बराबर नहीं आएंगे बायां और दायां अवकलज, बस निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, x बराबर एक पर बात करेंगे, तो हम निकाल लेते हैं वन में h जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे, तो वन प्लस में h। अब मेरे भाई एक में हल्का साइड, और हल्का साइड का मतलब जैसे कि 1.1 हो गया, 1.4 हो गया, इनके लिए जस्ट पूर्णांक क्या आएगा मेरे भाई, इनके लिए जस्ट पूर्णांक आएगा हमारा एक, क्या आएगा, जस्ट पूर्णांक एक। अब बात करते हैं एफ किसकी, एक की, तो आपका एक के लिए तो एक ही हो जाता है भाई। अब बात करते हैं एक में से कुछ माइनस की भी करते हैं, क्योंकि आपका बायां अवकलज में काम आने वाला है, तो वन माइनस एच, अब कितना आएगा मेरे भाई, जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, जीरो, वन माइनस मैथ, क्यों 0.9 0.8 0.7, इनसे पहला, इनसे पहला जो जस्ट पूर्णांक क्या है, इनसे पहला जस्ट पूर्णांक हमारे क्या है मेरे साथियों, वो है हमारा जीरो, इसलिए तो अब निकालेंगे आर एफ डैश,
तो आपका आ जाएगा लिमिट आर एफ डैश निकाल रहे हैं, लिमिट एस से जीरो, लिमिट एस से जीरो, और आपका यहां पर एफ वन माइनस में एच, वन प्लस में एच, क्योंकि आप बाया नहीं दाया आप करंट निकाल रहे हो, एफ वन बाई एच। एफ वन प्लस में एच की वैल्यू क्या है हमारी, एफ वन प्लस में एच की वैल्यू मेरे साथ देखिए ये रही वन, कितनी है वन, तो मैंने क्या लिख दिया लिमिट एस से जीरो, वैल्यू कितनी आ गई वन, और एफ वन की वैल्यू वन डिवाइड में एच, जीरो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी जीरो। अब बात करते हैं किसकी, आई होप ये आपके जरूर समझ में आएगा, एफ वन प्लस में एच माइनस में एफ वन, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, एफ वन डिवाइड में एच, कितना आ गया डिवाइड में एच। अब मेरे साथ तो देखिए भैया, अब देखिए हम निकालेंगे बायां अवकलज, बोर्ड थोड़ा फुल हो गया स्पेस इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं हम। तो मेरे साथ तो देखिए एल एफ डैश एक्स, एल एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा हमारा, लिमिट एस से जीरो, एफ वन माइनस में एच, एफ एक डिवाइड में माइनस में एच, कितना माइनस में एच, एफ वन माइनस में एच की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, उसकी वैल्यू निकाली थी हमने जीरो। तो देखें लिमिट एस से जीरो, तो जीरो आ जाएगा, माइनस में एफ एक की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, एक निकाली थी, माइनस में एच कितनी निकाली थी, माइनस में एच आपकी, तो माइनस में एक भाई, माइनस माइनस कैंसिल, तो लिमिट एस से जीरो वन बाई एच। अब आप एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो एफ एक्स बराबर एक पर यह फलन आपका अपकलित ही नहीं है, और अपकलित नहीं है तो क्या हो जाएगा बराबर, अपकलित ही नहीं है मेरे साथियों, अनंत है, तो आपका क्या हो जाएगा फिर इस पर, यह आपका अपकलित नहीं होगा एक्स बराबर एक पर, चूंकि एक्स बराबर एक पर आपके फलन का बायां अपकलज, फलन का बायां अपकलज परिभाषित ही नहीं है, बायां अपकलज परिभाषित ही नहीं है, बायां अपकलज परिभाषित ही नहीं है, क्या नहीं है मेरे साथियों भाई, परिभाषित ही नहीं है, यहां पर क्या नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, इसलिए एक्स बराबर एक पर क्या नहीं होगा हमारा, अपकलित नहीं होगा। सेम तरीका दो पर लगाएंगे तो देखिए दो प्लस में कितना आ जाएगा हमारा दो, कितना आ जाएगा दो और दो, तो दो माइनस दो आपका जीरो, जीरो ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं दो माइनस में की, दो माइनस में मतलब एक, और आपका दो तो दो, एक माइनस में दो कितना आ जाएगा हमारा, एक माइनस में दो, एक माइनस में दो यानी कि माइनस में एक, और आपका एच माइनस में एक आपका एच वन बाई एच, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा एक्स बराबर दो पर अपकलित नहीं होगा, यहां पर क्या नहीं होगा मेरे साथियों, अपकलित नहीं होगा भैया। तो थैंक्स मेरे साथियों, क्या भैया थैंक्स। अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, हल्का सा भी थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और आपके साथियों तक इसे शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।